नमस्कार साथियों, स्वागत है फिर से आप लोगों का आपके YouTube चैनल पर जिसका नाम है एग्ज़ाम इनसाइडर। तो आप लोगों के लिए हम डेली 30 स्टैटिक जीके के प्रश्न लेकर आ रहे हैं और आप डेली देखा करें हमारे इस वीडियो को, क्योंकि आपके जो आगामी यूपी पेट का एग्ज़ाम होने वाला है उसको देखते हुए हमने ये सब इम्पॉर्टेंट जो भी क्वेश्चन आने की संभावना है वही क्वेश्चन हम लिए हुए हैं। तो अब चलिए हम शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो देखिए, आपको ये भी हमें बताना है कि जो 30 प्रश्न में से आपका कितना सही हो रहा है। आपका 25 सही हो रहा है या 28 या 29 या 20, जो भी सही हो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि सर हमारा इतना नंबर आया है। तो चलिए समय ना खराब किया जाए, देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन। आपका पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। ठीक, तो ऑप्शन है लॉर्ड वेलिजली, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड विलियम एटिंग या लॉर्ड रिपन। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? आपका उत्तर हो जाएगा लॉर्ड रिपन को। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही होगा। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। देखिए, थोड़े इसके बारे में कुछ बताते हैं। आप देखिए, वायसराय लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता माना जाता है। लॉर्ड रिपन के काल में ही वर्ष 1881 में से भारत की नियमित 10 की जनगणना प्रारंभ हुई। यानी 1881 है, जो 10 साल में भारत की जनगणना होती है, वो कब शुरू हो गई? 1881 में 10 की प्रणाली बोल रहा है, जनगणना शुरू हुई। लॉर्ड रिपन के उदारवादी नीति कर उन्हें महानुभाव रिपन की भी संज्ञा दी गई है। तो आपको इसमें 2 क्वेश्चन मिल गया। पहला, स्थानीय स्वशासन का पिता या जन्मदाता किसे माना जाता है? लॉर्ड रिपन को माना जाता है। और जो 10 की जनगणना शुरू हुई थी वो 1881 से शुरू हो गई थी। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आपसे क्या कह रहा है कि भारत पर तैमूर ने किस वर्ष आक्रमण किया था। भारत पे तैमूर ने किस वर्ष आक्रमण किया था? ऑप्शन 1294, 1417, 1213 और 1398। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 1398। 1398 नोट कर लीजिए इस पॉइंट को और याद भी कर लीजिए। देखिए, भारत पर तैमूर ने 1398 में आक्रमण किया था। तैमूर के आक्रमण के पश्चात भारत में लगभग तुगलक वंश का समाप्त हो गया। कौन सा वंश? तुगलक वंश। कौन सा वंश? तुगलक वंश समाप्त हो गया और सैयद वंश की नींव पड़ गई। यानी कि जब तैमूर ने भारत में 1398 में आक्रमण किया तो तुगलक वंश तो पूरी तरह से नाश हो गया, उसका वंश पूरा समाप्त हो गया। लेकिन किस वंश की नींव पड़ गई? सैयद वंश की। किस वंश की? सैयद वंश की। इस प्रकार से आपके 2 क्वेश्चन हो गए। आइए चलते हैं अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम देवता को समर्पित है। कुल कितने मंडल है? 10 मंडल हैं। तो इन 10 में से कौन सा ऐसा मंडल है जो कि सोम देवता यानी सोम भगवान को समर्पित है, ये बताना है। तो आपको उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी अर्थात 9वां मंडल। कौन सा? 9वां। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही होगा। देखिए, ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। ये सभी मंडल किसी न किसी ऋषि द्वारा रचित हैं। क्या रचित है? ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है। इस मंडल के रचयिता अंगिरा ऋषि। कौन सा? अंगिरा ऋषि और कश्यप ऋषि हैं। 2 ऋषि कौन? अंगिरा और कश्यप ने इसके 9वें मंडल को रचे हैं। चलिए चलते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पर। हिंद स्वराज, चौथा क्वेश्चन पूछ रहा है, हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? तो आपको बताना कौन किया था? जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र जोशी, मोहन दास करमचंद गांधी, दादा भाई नौरोजी। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? आपका उत्तर हो जाएगा मोहन दास करमचंद गांधी, अर्थात गांधी जी ने हिंद स्वराज जो पुस्तक है उसके रचयिता हैं। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन को। चलते हैं हम लोग का दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली लागू करने की प्रथा प्रारंभ की थी? ये जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, इसमें जो मध्यम गरीब वर्ग होता है उनको ये
राशन बांटने का काम किया जाता है। तो किसने शुरू किया था? तो उस शासक का नाम है अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। सार्वजनिक वितरण प्रणाली लागू करने वाला अलाउद्दीन खिलजी पहला सुल्तान था। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 चलते हैं अब हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का क्या कह रहा है आपसे, रंग भेद के कारण महात्मा गांधी को किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका के पीटर मरित्जबर्ग रेलवे स्टेशन में प्रथम श्रेणी के रेल डिब्बे से सामान सहित बाहर फेंक दिया गया था? वो सन बताना है, किस सन में उनके साथ रंग भेदभाव किया गया था अफ्रीका के ट्रेन पर, स्टेशन पे। तो देखिए वो कौन सा सन था? 1893। 1893 ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। वर्ष 1893 में महात्मा गांधी भारत से दक्षिण अफ्रीका गए थे। कब, कहाँ गए थे? 1893 में महात्मा गांधी भारत से दक्षिण अफ्रीका गए थे। इसी वर्ष रंगभेद के कारण महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका के पीटर मरित्जबर्ग रेलवे स्टेशन से प्रथम श्रेणी के रेल डिब्बे से सामान सहित बाहर उनको फेंक दिया गया था। इस प्रकार से, यानी कि आप याद करेंगे गांधी जी पहली बार अफ्रीका कब गए थे? 1893 में, 1893 में गए थे। आइए क्वेश्चन नंबर चलते अब हम लोग 7 की ओर। किस मुगल शासक ने निसार नामक सिक्का चलाया था? अकबर ने चलाया था, बाबर ने, जहांगीर ने और शाहजहां ने। तो किसने चलाया था? तो जहांगीर ने चलाया था। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए जहांगीर ने एक निसार नामक सिक्का चलवाया था जो रुपए का चौथा होता था। यानी रुपए का, जैसे 1 रुपए का कितना भाग होता था? वो 1/4 होता था, और 1 रुपए का 1/4 अर्थात 25 पैसा होता था। जहांगीर ने सर्वप्रथम राजा के रूप में चित्रयुक्त सिक्का चलवाया था। इसके द्वारा चलाए गए सिक्कों पर राशि चक्र का भी अंकन प्राप्त होता है। चलिए तो उत्तर आपका क्या हो गया? जहांगीर। क्वेश्चन फिर से पढ़ लीजिए आप लोग कि किस मुगल शासक ने निसार नामक सिक्का चलाया था? तो कौन चलाया था? जहांगीर ने चलाया था। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं अब 8 की ओर। किसने हिंदू प्रकाश पत्रिका का प्रकाशन किया था? किसने? देखिए पत्रिका पूछा है आपसे, उस मैगजीन का नाम पूछा है। मैगजीन का नाम तो इंदु प्रकाश है। क्या है? इंदु प्रकाश है। तो राइटर का नाम पूछा है, तो कौन चला? ये थे जस्टिस अरानाडे। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इस बात को आप याद कर लीजिए, तो नोट कर लीजिएगा कि इंदु प्रकाश पत्रिका का रचना या प्रकाशन कौन किया था? तो जस्टिस अरानाडे ने किया था। प्रकाशन यानी पब्लिश कौन किया था? आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 9 पर। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 1932 में ग्रेट ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री ने सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की थी? सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा पूछा क्या है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के 1932 में ग्रेट ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री, उस प्रधानमंत्री के नाम पूछा जिसने सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की थी। तो उस प्रधानमंत्री का नाम है जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड्स। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड्स। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 10 पर। बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? तो बोध गया, कुशीनगर, राजगृह और वैशाली। तो कहाँ प्राप्त हुआ था इनको? कुशीनगर में। देखिए महापरिनिर्वाण का मतलब होता है उनकी मृत्यु। उनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो कहाँ पर हुई थी? कुशीनगर में। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11। भारतीय मानक मेरिडियन 5 राज्यों के माध्यम से गुजरता है। इनमें से कौन सा राज्य नहीं है? तो आपको ये बताना है, उस राज्य का नाम बताना है। तो देखिए उत्तर आपका क्या हो जाएगा? 11 का क्या हो जाएगा? बिहार। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए आपका 5 राज्य का नाम बता दे रहे हैं। यूपी अपना, फिर मध्य प्रदेश, फिर उसके बाद छत्तीसगढ़, फिर उसके बाद आपका छत्तीसगढ़ के बाद आपको उड़ीसा, फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश। कौन सा प्रदेश? आंध्र प्रदेश।
आंध्र प्रदेश हो गया। तो 5 राज्य हो गए, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ये 5 ऐसे राज्य हैं जो कि 5 राज्यों से आपकी ये मेरिडियन जो है भारतीय मार्ग से मेरिडियन क्या होता है, गुजरता है। बाकी बिहार नहीं था। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस सागर का जल सर्वाधिक खारा है? अरल सागर का, लाल सागर का, बाल्टिक सागर, मृत सागर का। तो किस सागर का सबसे जल ज़्यादा खारा है? मृत सागर का। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, माउंट किलिमंजारो में स्थित एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है, उस ज्वालामुखी का नाम बताना है। तो उस ज्वालामुखी का नाम है तंजानिया। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो देखिए ये कि उस कह रहे कि माउंट किलिमंजारो में एक स्थित निष्क्रिय ज्वालामुखी है, तो कहाँ पर है? तंजानिया में। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14, सिल्क का सर्वाधिक उत्पादक कहाँ पर होता है? तो सिल्क का सर्वाधिक उत्पादक कहाँ पर होता है? चीन में होता है। कहाँ पर होता है? चीन में। ऑप्शन है सी आपका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15, देखिए क्या कह रहा है, मूक घाटी अर्थात साइलेंट वैली कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है ये स्थित है केरला। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो कौन सा है? उत्तर प्रदेश। लगभग 24 से 25 करोड़ के लगभग पहुंच रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर है, अब हम लोग चलते हैं 17 पर। महात्मा गांधी ने भारत में ये डैश की स्थापना की, सिफारिश की, जहां लोग सरल जीवन एवं उच्च सोच के आदर्श का अनुसरण करती हैं या करते हैं। तो क्या किस चीज़ को उन्होंने स्थापना की थी? तो उन्होंने स्थापना की थी आदर्श गांव का। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा, आदर्श गांव का। क्वेश्चन नंबर है 17, आते हैं 18 पे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे कह रहा है कि इनमें से कौन सा भारत में कृषि विपणन के मुख्य उद्देश्यों में से एक नहीं है? तो कौन सा नहीं है? वो है आपका ऑप्शन सी, अनुकूल मंडी। बाकी आपका तीनों सही है। भंडारण सुविधा की कमी, परिवहन की कमी और मार्केट इंटेलिजेंस की कमी। आपका उत्तर क्या हो जाएगा? अनुकूल मंडी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये हुई थी 1935 में। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग 20 पर। निम्नलिखित में से कौन विनिवेश आयोग से संबंधित है? ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, तो बताइए विनिवेश आयोग से कौन संबंधित है ये? तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा? जीवी रामकृष्ण। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, प्रथम पंचवर्षीय योजना में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र पर अधिक जोर दिया गया? तो बताइए किस में दिया गया? तो आपका उत्तर हो जाएगा कृषि पर दिया गया था। किस पर? कृषि पर दिया गया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? कृषि पर आधारित थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, भारत के संविधान की किस संशोधन अधिनियम ने पंचायती राज को एक संवैधानिक निकाय बनाया? तो वो कौन सा था? वो था 1992 का 73 यानी 73वां संशोधन अधिनियम था। क्वेश्चन को हम फिर से पढ़ दे रहे हैं कि भारत के संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने पंचायती राज को एक संवैधानिक निकाय बनाया? तो 1992 का 73वां संविधान संशोधन था। आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग 23 पर। कह रहे भारतीय जनता पार्टी की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो किस वर्ष में की गई थी बीजेपी की? तो यह था 1980। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, भारत में किसी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी? तो उनका क्या नाम था? उनका नाम था श्रीमती सुचित्रा कृपलानी। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात कितना है? तो कितना अनुपात है? यह है 3:2। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही होगा साथियों। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं अब हम लोग।
क्वेश्चन नंबर 26 सबसे कह रहा है कि स्वच्छ आकाश का नीला रंग किसके कारण दिखाई पड़ता है। ये साइंस का क्वेश्चन है, तो किसके कारण दिखाई पड़ता है ये प्रकाश के स्कैटरिंग अर्थात प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, एसी को डीसी अर्थात प्रत्यावर्ती धारा को दिश धारा में परिवर्तित करने के लिए निम्नलिखित में किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो किसका उपयोग किया जाता है, ये किया जाता है ट्रांसफार्मर का। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जो आपके घरों में लाइट आती है उसे बोला जाता है एसी करंट बोला जाता है अर्थात प्रत्यावर्ती धारा। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा हैबर प्रोसेस का उपयोग करके उत्पादित किया जाता है। हैबर प्रोसेस का, तो किसका उत्पादन हैबर प्रोसेस किया जाता है, ये किया जाता है अमोनिया का। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अमोनिया का जो उत्पादन किया जाता है हाइबर प्रोसेस के द्वारा किया जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं अब हम लोग 29 पे। निम्नलिखित में से कौन सा कैल्शियम कार्बोनेट का एक रूप है या उदाहरण है। तो कौन है, ये है चूना पत्थर। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। CaCO3 CaCO3। आइए क्वेश्चन नंबर 30 और लास्ट क्वेश्चन आपका ये है, अनुलेखन के दौरान डीएनए का वह स्थान जहां पर आरएनए पॉलीमरेज से जुड़ता है क्या कहलाता है। तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है आपका प्रोमोटर। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने साथियों आप लोगों के लिए फिर से 30 स्टैटिक जीके के प्रश्न हम अटेम्प्ट करा दिए हैं। बस आप लोग डेली रहिएगा, रेगुलर वीडियो हमारा देखते रहिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। कोई कमी हो तो कमेंट करके हमें बताइए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।